हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में परमाणु संरचना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? इसमें ऑप्शन है हमारा 2, 8। तो ये हमारा हो जाएगा अक्री गैस हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा 2, 8, 7 है तो ये हमारा अधातु हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है हमारा 2, 8, 8 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अक्री गैस हो जाएगा। और तीसरा वाला चौथा ऑप्शन हमारा 2, 8, 8, 2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये धातु प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमारा क्या है, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है जो क्या करेगा, ये त्याग देगा, तो इसलिए हमारा ये धातु होगा। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 13 एल्युमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, तो इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो 2, 8, 2, 3 तो यही बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? अब सोडियम आयन की होगी तो सोडियम का हमारा होता है परमाणु क्रमांक 11। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। अंतिम कोश में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये आयन बोला है इसमें, तो आयन के लिए हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, तो 2 और 8 तो यही बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णपत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो इसका आंसर होगा हमारा अल्फा किरणें। अगला क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या उत्सर्जन करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है? ऑप्शन है 1, 2, 8, 10। कोर इलेक्ट्रॉन पूछा है मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही होगा 1 आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन हमारा 10, 12, 8, 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या बराबर हमारा फार्मूला होता है A बराबर P प्लस N। इसमें प्रोटॉन हमारा दिया है 19 और न्यूट्रॉन है 20, तो क्या हो जाएगा 39। यही ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व A की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए हम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यही 3 हमारा हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी नाभिक में होते हैं? ऑप्शन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समान संख्या होती है, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं,
कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, कोई प्रोटॉन नहीं होते हैं। अस्थायी नाभिक में हमारा आंसर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समान संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऑप्शन है n, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n क्यूब। तो इसका आंसर होगा हमारा 2n स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम कहलाता है। ऑप्शन है हुन्स का नियम, पाउली का नियम, ऑफबाउ का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम। तो इसका आंसर होगा हमारा हुन्स का नियम। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, पाउली ने। तो इसका आंसर होगा हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। ऑप्शन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत, ऑफबाउ सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली धारणा का। तो इसका आंसर होगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है कहलाता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसान। तो इसका आंसर होगा हमारा मेसान। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। तो इसका आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु भार पर। तो इसका आंसर होगा परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन है एंडरसन, पाउली, युकावा, गोल्डस्टीन। तो इसका आंसर होगा पाउली। अगला क्वेश्चन है, मेसान के खोजकर्ता है। ऑप्शन है पाउली, चैडविक, युकावा, थॉमसन। तो इसका आंसर होगा युकावा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमारा 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p5। तो यही होगा हमारा 2, 8, 7। तो यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा नाभिक। अगला क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। ऑप्शन है दिगंशी क्वांटम संख्या से, मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, प्रचक्रण क्वांटम संख्या से। तो इसका आंसर होगा हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा टाइट्रियम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा आयन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है। ऑप्शन है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर होगा हमारा, पूछा है नाभिक में क्या होते हैं, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा फोटॉन। अगला क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन है एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा विपरीत चक्रण। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन है डाल्टन, बर्जीलियस, रदरफोर्ड, अवोगाद्रो। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है? इसका ऑप्शन है 8, 32, 18, 2। तो इसका पूछा है दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो यही हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं क्रमशः हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन हमको निकालना है, तो 23 माइनस 11 तो हमारे पास होगा 12। और इसमें क्रम से पूछा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अर्थात 11, 12, 11, 11, 12, 11। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा कण है? अब 20 न्यूट्रॉन दिया है और 18 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा P बराबर A अर्थात 18 हो जाएगा। और N दिया है तो हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? P प्लस N अर्थात 18 प्लस 20 38 होगा। तो ऑप्शन है 17 क्लोरीन 37, 18 आर्गन 38, 19 क्रिप्टॉन 39, 16 सल्फर 36। तो यह ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? ऑप्शन है 2, 8, 2, 8, 7, 2, 8, 18, 2, 8, 18, 2। इसका आंसर होगा हमारा 2, 8, 18, 2। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पात्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो ऑप्शन है हमारा अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए। अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अगला क्वेश्चन है, तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो यम सेल में मौजूद रह सकती है? इसका ऑप्शन है 2, 8, 18, 32। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 18। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ऑप्शन है एल्फ्रेड नोबेल, फैराडे, बोहर तथा रदरफोर्ड, वोल्टा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बोहर तथा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन है रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे.जे. थॉमसन, नील्स बोर। इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।